नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं दुमका यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 4 सत्र 21-24 जिसका एग्ज़ाम 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, उसके मैथमेटिक्स कोर 8 वेक्टर एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर के साथ आया हूँ। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर 2019 एवं 2020 में पूछे गए सभी प्रश्नों का बारी बारी सॉल्यूशन बताऊंगा। साथ ही साथ आप एग्ज़ाम में किस प्रकार से तैयारी करिए, किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर करें कि अधिक से अधिक मार्क्स उठाएं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, जिससे कि आप सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें आप लोग दे सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोर 8 वेक्टर एनालिसिस का 2019 के क्वेश्चन का। तो 2019 में आपने देखा कि 8 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स का है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बहुत ही सरल है। कहता है इफ़ ए बी सी आर 3 वेक्टर्स सच डैट ए डॉट बी इक्वल टू यदि सी हो देन ए डॉट सी का मान क्या होगा। तो आप जान रहे हैं ए डॉट सी, ए लिख दिए और सी का वैल्यू लिखना है। तो सी का मान आप देख रहे हैं क्या ए डॉट बी है। तो आपको पता है क्या ए डॉट ए बराबर क्या होता है, ए होता है ए डॉट ए बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 डॉट बी इक्वल टू बी, दैट मीन्स आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके साथ ही साथ मैंने जैसा आपको कहा था कि हम लोग इससे संभावित हर क्वेश्चनों का जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। यह बन सकता है क्या ए डॉट बी, ठीक है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट सी है, देन ए इक्वल टू क्या होगा, तो ए इक्वल टू सी होगा। इसी तरह से यदि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आपका वेक्टर ए क्रॉस सी हो, तो इस स्थिति में भी आपका जो है वेक्टर ए का मान जो होता है वो वेक्टर सी के मान के बराबर होता है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपका बहुत अच्छा पूछा गया है, बस यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। प्रिंटिंग एरर को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ कहता है 3 सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है ए बी सी, बी आर रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ सिस्टम ए बी सी, देन ए डॉट ए डैश बी डॉट बी डैश सी डॉट सी डैश का मान क्या होगा। तो आपको ये देख, पहले तो मैं इसको सुधार देता हूँ, यहाँ पर डॉट डैश 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 दे दीजिए रेसिप्रोकल। आपको जैसा कि पता है क्या ए डैश का मान होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए का बी क्रॉस सी बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। डैट मीन्स यहाँ पर देखिए ए डॉट ए रखते हैं तो ए डॉट ए डैश रखते हैं, तो इसका मान हो जाएगा आपका ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। तो ये तीनों चीज़ कट जाएगा, दोनों चीज़, तो आपका वैल्यू 1 होगा। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 वह बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 के स्थान पे 1 कर देना है। ठीक है, नियर बाय आंसर आपका यही होगा, क्योंकि लास्ट वाले में आपका ए डॉट बी यहाँ पर नियर बाय आंसर यहाँ पे हाफ दिया हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में से आपका नॉन ऑफ दिस ऑप्शन तो है नहीं। तो आप यहाँ पर जो है यहाँ पर आप ये और 2-3 नंबर लिखकर आप जो है लिख सकते हैं 1, और यदि चाहे तो 3 नंबर ना दे, डायरेक्ट आंसर लिख दे क्या ए डॉट ए डैश इक्वल टू बी डॉट बी डैश होता है, इक्वल टू सी डॉट सी डैश होता है, इक्वल टू इसका मान जो है वो 1 होता है। इसी से मिलता जुलता सवाल यदि हम लोग दूसरा देखते हैं तो इसमें और आने की संभावनाएँ क्या हो सकती है। ए डैश बी, यदि हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स को दूसरे वेक्टर के साथ गुना करते हैं, जैसे ए डॉट बी ले या ए डैश आपका सी ले, कुछ भी ले, या आपका हम लोग बी डैश ए ले लें, ये सभी का मान जो है वह 0 होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पता है कि ए डैश मतलब हो जाएगा आपका बी और फिर बी क्रॉस सी। तो आपको पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या यदि कोई 2 एक जैसा होता है, एक जैसे आइडेंटिटीज़ होते हैं वेक्टर्स के, तो उसका मान जो है वह 0 होता है। दैट मीन्स ए बी का मान जो है वह स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 0 होता है। तो चलिए इस तरह का आपका क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। इसके अलावा अब आता है द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, हैविंग कॉन्करेंट कॉन्ट्रमोनियस इट्स आर ए बी सी। तो आपको ये बता देता हूँ
इसका जो डायग्राम होता है वो इस तरह से होता है, और इसका जो है 3 गो जो है एक काउंटर का इट्स के बारे में ABC दिया है, तो इसका वॉल्यूम होगा 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC। ओके, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ABC जो है यह होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन जो है वह स्केलर क्वांटिटी होता है, बट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट जो है वह वेक्टर पॉइंट क्वांटिटी होता है। तो यहीं पर आपको, यहाँ पर आपको दे दिया जाए पॉइंट, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, और लाइन दिया हुआ है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई नंबर, इफ v is the velocity of particle on a rigid body rotating with angular velocity omega, then curl of v equal to 2 omega। इसका जो आंसर होगा वो 1 नंबर होगा 2 ओमेगा। ये सभी सवाल आप लोगों क्लास में बनवाए हैं। द वेक्टर फील्ड v is said to be solenoid if डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0। जब डाइवर्जेंस ऑफ v का वैल्यू 0 होता है तो उस केस को हम लोग जो है, उस वेक्टर फील्ड के केस को जो है हम लोग सोलोनाइड कहते हैं। सोलोनाइड आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नंबर, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई का मान क्या होता है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई का मान जो है वो कर्ल ऑफ v के बराबर होता है, कर्ल ऑफ वेक्टर v जिसका मान होता है 0, तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई का मान होगा 0। और यदि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और एक रेसिप्रोकल ऑफ सिस्टम में देखते हैं क्वेश्चन, तो बनता है, लेकिन 2022-20 में पूछे एग्जाम में उस चीज़ को हम और के क्वेश्चन को क्लियर करेंगे आपके साथ, इसलिए आगे का वीडियो 2020 वाला वीडियो देखिए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें पूछा गया है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट होता है r क्रॉस f। तो द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट होता है r क्रॉस f, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वह ओमेगा क्रॉस r होता है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा क्रॉस r, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वर्क डन जो है रिजल्टेंट फोर्स इनटू d होता है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब लोग नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्टिव तो हो गया। पहला नंबर क्वेश्चन है डिफाइन ट्रिपल प्रोडक्ट प्रूव डेट। तो आप लोग जान लीजिए, डिफाइन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो या डिफाइन स्केलर 4 प्रोडक्ट हो या डिफाइन वेक्टर 4 प्रोडक्ट हो, इसमें से कोई एक ना एक डिफिनेशन विथ उसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो आपको एग्जाम में आएगा ही। साथ ही साथ जितना भी क्वेश्चन इस तरह का है, 2ab के साथ हो या abc का स्क्वायर हो या 2 इंटू abc हो, ये सभी वाला क्वेश्चन जितना आपको मैंने कराया है अपनी क्लास में, वो सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट, डिफाइन विक्टोरियल मोमेंट ऑफ द फोर्स गिवन द सो डैट ए डिपेंडेंट पॉइंट चूजन टू लाइन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका प्रॉब्लम है। इसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन, वर्क डन, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। फिर ये आपका जो है इस डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेक्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर ये आपका डाइवर्जेंस कर्ल चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर आपका जो है ये वेक्टर मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, आपका रिजल्टेंट वाला जो प्रूविंग आपको मैंने बताया था। फिर यहाँ पर आप 6 नंबर में भी आप सवाल देख रहे हैं, और 7 नंबर में भी सवाल है, 8 नंबर में भी सवाल है। ये सभी सवाल का आप स्क्रीनशॉट कर लें और अपना जो है तैयार कर लें। मैं इसको फिर से आप लोग के साथ पास धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को दिक्कत ना। सेक्शन 2 में कोई भी 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। ये रहा 2 नंबर, ये रहा आपका 3 का A, ये रहा 3 का B, 4 का A एंड 4 का B, 5 का A और यहाँ पर 5 का B, 6 का A B, 7 का आपका AB और 8 का A और यहाँ पर है आपका 9 का B। चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। अब आते हैं हम लोग 2022 का क्वेश्चन। 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी, इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में सेम है, जिस प्रकार से आप लोग को वहाँ 8 पूछा गया था, यहाँ भी। इफ़ आई जे के आर द 3 वेक्टर्स, तो आई जे के का मान क्या होगा। ये तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आई जे के का मान जो है वह 0 होता है, क्या 1 होता है, बताइए। बिल्कुल गलत, आई जे के का मान जो है वो 1 होता है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, 2 होगा। आई डॉट जे क्रॉस के, तो इसको हम लोग इसके तोड़ते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के। देखिए फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव हमेशा जे क्रॉस के का जो मान होता है, बेसिक में पढ़े आई, तो आई डॉट आई का मान जो होता है वह 1 होता है। तो चलिए 1 नंबर बन गया सवाल आपका। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव में बी, जहाँ पे ए बी सी दिया है 3 वेक्टर्स, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है इज अ वेक्टर कोप्लेनर विथ, वेक्टर कोप्लेनर विथ जो है वह होता है, आपका आंसर होगा बी नंबर, ए क्रॉस सी। तो यहाँ पर कुछ रिमार्क्स आपको हम बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, तो ए बी सी 3 वेक्टर्स है, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी का जो मान होता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मान जो होता है वह होता है आपका वेक्टर जो कोप्लेनर होता है वो इसके साथ होता है ए एंड सी के साथ। यदि पार्टिकुलर कोई केस हो जहाँ पे आपको इस तरह क्वेश्चन दिया हो कि वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इस तरह का दिया हो, तब यह कोप्लेनर होगा आपका ए एंड बी के साथ। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। जब वेक्टर आपका जो है जब वेक्टर आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो, तब वेक्टर जो है कोप्लेनर होगा ए एंड सी के साथ, और जब ए क्रॉस बी क्रॉस ए हो तब होगा आपका वेक्टर कोप्लेनर ए क्रॉस बी के साथ, ए एंड बी के साथ, सॉरी ए क्रॉस बी कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर है बी क्रॉस सी, ये बच्चा सही मारा था। फिर कहता है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर सिस्टम, फिर क्वेश्चन दिया है ए बी सी, तो ए डैश बी डैश सी डैश का क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट होके आ गया, ये आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, ये बच्चा आंसर गलत मार दिया है। ए डॉट बी डैश बी डॉट सी डैश सी डॉट ए डैश का मान जो है वह 0 होगा, सेम वाले में 1 और अदर वाले में 0। ये बात को ध्यान रखना। ए वेक्टर ए डॉट ए डैश रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए, इसका मान जो होता है वह 1 होता है। वेक्टर ए डॉट रेसिप्रोकल ऑफ अनदर वेक्टर्स बी या सी, कुछ भी ले, इसका मान जो होता है वह 0 होता है। इस बात को ध्यान रखोगे तुम लोग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वर्क डन द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स वो क्या होता है। इसमें भी बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं और मैक्सिमम बच्चे लोग जो है टिक वेक्टर क्वांटिटी मार देते हैं, बट यह स्केलर होता है। मैं फिर से वर्क डन का डिफिनेशन सुना देता हूँ। वर्क डन बाय द फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स मेजर डिफाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड रिसॉल्व पार्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, इसीलिए ये एफ डॉट एस जो लिखते हैं, इससे भी तुम समझ सकते हो कि एफ क्रॉस एस नहीं एफ डॉट एस होता है, तो भी स्केलर प्रोडक्ट होता है, ये भी समझ सकते हो। दूसरा, अब बात करेंगे वर्क डन 0 कब होगा। यदि तुमको पूछा जाएगा वर्क डन इक्वल टू 0 कब है, तो तुम कहोगे कब है, जब तुम्हारा कॉस थीटा का मान 0 हो या थीटा का मान π/2 हो या फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में आपस में परपेंडिकुलर हो। ये तीनों बात ध्यान रखोगे तुम लोग। थीटा का मान π/2, फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो या कॉस थीटा का मान 0 हो, इस तीनों केस में वर्क डन 0 होता है। दूसरा, वर्क डन बाय द फोर्स जो है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ई नंबर, यहाँ कहता है वेक्टर बी इज सेड टू बी इरेशनल इन अ रीजन जी इफ कर्ल ऑफ भी इक्वल टू 0। कर्ल ऑफ भी इक्वल टू 0 जब रहता है तो वह इरेशनल रीजन में जी जो है वह क्या होता है, आपका 0 होता है कर्ल ऑफ भी। ये चीज़ सबको पॉइंट को याद रखना, नोट डाउन कर लेना। एफ नंबर में आते हैं। एफ नंबर में डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी का मान कितना होगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी का मान जो है वह 0 होता है। तो यहाँ पर 0 टिक मार लोगे तुम लोग, स्क्रीनशॉट भी करते जाना। फिर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। लालजी प्रसाद बुक की बात करते हैं तो आर का वैल्यू दिया है ए कॉस टी आई ए साइन टी जे प्लस टी के, देन आपका मॉड ऑफ डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू जो है एक नंबर आपका 0 होगा, ठीक है, और सिर्फ डी टू आर अपॉन
टी स्क्वायर दिया रहेगा तो माइनस ठीक है ए कॉस टी आई माइनस ए साइन टी जे होगा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट क्या होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आपको उसमें ही पूछा गया था। तो जान लीजिए इस एग्जाम में मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द लाइन आने की बहुत संभावनाएं हैं। तो ये सभी के साथ ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने कहा था कि एक बार स्केलर, एक बार वेक्टर, एक बार 4, एक बार 3, यही आते रहता है। तो इस बार एग्जाम में स्केलर 4 प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, वेक्टर 4 प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर देखिए डिफाइन वेक्टोरियल मोमेंट ऑफ द फोर्स भी क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सवाल दिया हुआ है जहाँ पर आपको जो है फोर्स फाइंड द मोमेंट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए कहा गया है। ए डी रिपीटेड क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का पहला नंबर क्वेश्चन है, सॉल्यूशन जो 4 का बी है लालजी प्रसाद बुक का। और आपका प्रूव डेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, यह थ्योरम है पहला नंबर जो आपको क्लास में करवाए हैं। ABC आपको बताए थे 2 × ABC भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग कर लोगे। और इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन, इस सभी क्वेश्चन के अलावा जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में एज ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करके दिया है, वह सभी क्वेश्चनों को आप लोग कर लोगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। मेरा उम्मीद है कि आप लोग ऑब्जेक्टिव 8 में 8 सही मारोगे, साथ ही साथ लॉन्ग में 4 मारना है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दोगे, मैंने आपको कहा था लास्ट वीडियो में, जो बने रहोगे उसको फ़ायदा होगा। यदि हम लोग सपोज डेट करते हैं एग्ज़ाम में आप लोगों को लॉन्ग में AB, ठीक है, 3AB, 4 में AB, इस तरह करके 5 में AB करके आता है, तो आपको फुल मार्क्स तभी मिलेगा जब आप 2 का A और B दोनों को अटैम्प्ट करिएगा। इसलिए आप लोग वही 4 क्वेश्चन बनाइएगा जिसका आप A और B दोनों जानते हों, अदरवाइज उस क्वेश्चन को टच नहीं करिएगा। यदि आप किसी क्वेश्चन का A बनाते हैं या दूसरे का B बनाते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन में हाफ नंबर मिलने के साथ साथ 2 क्वेश्चन भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो ओनली 4 क्वेश्चन ही चेक होगा। चलिए, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोर 9 लेके आएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।